जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में विधिवत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की, तो इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यही दो कोण होता है, जिस पर पूरा आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित जितने भी सवाल होंगे, ये दो तरीके के सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। एक तो उन्नयन कोण के आधारित पे पूछा जाएगा, दूसरा आपका अवनमन कोण के आधार पर पूछा जाएगा। तो इन कोणों के बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो इन कोण के बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें उन्नयन कोण की, उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए एक कोई मीनार है बड़ी, ठीक है, क्या है, कोई मीनार है, कोई मीनार है और कुछ दूरी पर, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति मीनार के शिखर को देखता है, मीनार के शिखर को देखता है, यानी कि यहाँ से लेकर मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर हो गया और यह क्या हो गया, मीनार का आधार हो गया। तो कोई व्यक्ति मीनार के आधार से कुछ दूरी पर रहकर मीनार की ऊंचाई को क्या करता है, मीनार के शिखर को देखता है। तो इस तरीके से व्यक्ति द्वारा जो शिखर को देखा जा रहा है, यह जो रेखा बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और यह कौन सी रेखा हो जाएगी, मीनार के आधार से और व्यक्ति के आधार से, या फिर इस तरीके से यहाँ से भी हम कह सकते हैं, यह आपका क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और यह आपका मीनार है, मीनार, यह क्या हो गया आपका मीनार है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी मीनार के, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी मीनार के ये शिखर को देखा जाना, शिखर को देखा जाना, तो व्यक्ति द्वारा, या मान लीजिए यहाँ पर इसका आधार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से होगा, ठीक है, यह भी आपका क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा, ठीक है। अब यह आपका क्या हो गया, चित्र बन गया है और पूरे चित्र पर ही आपका क्या होता है, सवाल आधारित होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की, तो उसमें जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सब चित्र पर आधारित होगा। अगर आपको चित्र बनाना नहीं आएगा तो आप एक भी सवाल हल करना नहीं सीख पाएंगे। तो अच्छा यह होगा कि आप क्या करेंगे, चित्र बनाना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। और चित्र भी दो तरीके का बनेगा, एक तो आपका उन्नयन कोण का बनेगा, दूसरा अवनमन कोण का बनेगा। तो यह वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। किसी व्यक्ति द्वारा मीनार के शिखर को देखना, व्यक्ति द्वारा देखे जा रही रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। और व्यक्ति के आधार से, व्यक्ति का आधार यह हो गया, और मीनार के आधार वह कौन सी रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और यह जो कोण बनेगा, यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा द्वारा जो कोण बनेगा वह आपका उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। उन्नयन अगर इस तरीके से देखें, तो अगर फिगर में देखेंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा। यह आपका मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ए बी मीनार हो गया और सी आपका व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे वाले कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब सीधा सीधा बात कर ले, अगर उन्नयन कोण को आपको समझना है तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी द्वारा अगर सिर को ऊपर उठा के देखा जा रहा है, जैसे अगर इस तरीके से देख रहा है व्यक्ति ऊपर की तरफ, कोई भी वस्तु देख रहा है, चाहे वो मीनार हो, चाहे वो
मकान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कुछ भी अगर वो सिर उठा के देख रहा है तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह हमेशा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण का बनेगा। क्लियर? कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन अगर इसको हम अपने इस भाषा में देखें, गणितीय भाषा में देखें, तो इसका जो फिगर है इस तरीके का सवाल है। सवाल में हम क्या करेंगे? इस तरीके से फिगर बनाएंगे। ए बी आपका मीनार हो जाएगा और बी सी इसका आधार हो जाएगा, यानी कि मीनार के आधार से व्यक्ति की दूरी, सी आपका व्यक्ति हो जाएगा, और यह आपका जो कोण बनेगा वह कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को, अगर ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखता है तो व्यक्ति द्वारा जो कोण बनेगा वह हमेशा किसका बनता है? उन्नयन कोण का बनता है। ठीक है, तो अवनमन कोण की अगर हम बात करें, ठीक है, अवनमन कोण की अगर हम बात करें, यह आपका उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मकान है, क्या है? कोई मकान है। ठीक है, कोई मकान है, मकान पे कोई, ये मकान हो गया, मकान पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मकान के आधार से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, यह आपका क्या हो गया? वस्तु हो गया। ठीक है, और यह मकान हो गया और ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, मकान के ऊपर या फिर छत के ऊपर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति मकान के छत पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और किसको देख रहा है? एक वस्तु को देख रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको देख रहा है, तो यह जो रेखा होगी वह दृष्टि रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा होगी। किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा। ठीक है, और यह जो कोण बनेगा, यह जो आधार से कोण बनेगा, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ देखता तो यह आपका उन्नयन कोण होता। लेकिन अवनमन कोण की बात हो रही है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है? ऊपर बैठा हुआ है छत पर, वो किसी वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ से इसकी क्षैतिज रेखा यह हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्षैतिज रेखा यह हो जाएगी, और ये जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा, यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है, आगे बात समझ में? दृष्टि रेखा चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि रेखा यह क्या होता है? उन्नयन कोण का उल्टा होता है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है यहाँ उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से किसी वस्तु को या फिर किसी भी चीज को नीचे की तरफ देखता है तो व्यक्ति द्वारा जो कोण बनता है वह कोण बनेगा अवनमन कोण का। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको हम देखेंगे, अपनी कॉपी पर बनाएंगे, तो इसका फिगर शायद इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। तो यह जो कोण बनेगा, यही कोण आपका क्या होगा? अवनमन कोण होगा। ठीक है, और अगर कोई वस्तु यहाँ मान लीजिए ए और बी मकान है, सी कोई वस्तु है, और यह डी इसकी क्षैतिज रेखा है, तो यह जो कोण बनेगा वह कौन सा बनेगा? यानी कि डी ए सी जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण का होगा। और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो, इस वस्तु को देख रहा हो, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो उम्मीद करते हैं आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अवनमन कोण को अगर हम सीधा सीधा समझे, तो कोई व्यक्ति अगर ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखता है, कोई भी वस्तु को, तो व्यक्ति द्वारा जो कोण बनेगा वह आपका अवनमन कोण का बनेगा। और अगर कोई व्यक्ति आधार से या फिर क्षैतिज रेखा पर बैठा हुआ है या फिर नीचे से बैठा हुआ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखता है, तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो इस
चैप्टर में यानी कि जो प्रश्नावली 9.1 है, इसमें जितने भी सवाल होंगे सभी सवाल आपके उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित होंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर प्रश्नावली 9.1 को पूरा आसानी से लगाना है तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को बहुत ही विधिवत तरीके से समझना है, क्योंकि जो आपका सवाल होगा वह चित्र पर आधारित होगा। अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो आप मिनटों में अपना सवाल हल कर ले जाएंगे और बहुत ही आसानी से सभी सवालों को हल करना आप सीख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।